चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 15 जुलाई, दिन सोमवार का, और आज है दोस्तों भरली नवमी भी। आज विष्णु जी की पूजा की जाती है। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त, शुभ योग है। आज आप बिना मुहूर्त देखे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य जो वो आंख बंद करके कर सकते हो। पूरा दिन जो आज वो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इसी के साथ नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की खबरों पर। पहली खबर है बजट 2024 को लेकर। आगामी बजट में आम जनता को मिलनी चाहिए राहत। इनकम टैक्स के बोझ को कम करने की हुई मांग। रोजगार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण कारोबार पर बजट में होगा इस बार फोकस। इंश्योरेंस सेक्टर को भी ध्यान देने की है जरूरत। बजट सत्र में पेश हो सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक। और खबर है देश में 1 किलो टमाटर की कीमत 67 रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ज्यादा गर्मी के बाद भारी बारिश से नहीं हो पा रही सप्लाई। आलू प्याज भी हुए महंगे। जोमेटो स्विगी से खाना मंगाना हुआ महंगा। दोनों कंपनियों ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। जहां पहले 5 रुपए लगते थे, अब 6 रुपए पर ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस लगा करेगी। और खबर है 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसा न करने पर 5,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। समय पर रिटर्न भरने के 1 नहीं 2 नहीं कई सारे फायदे होते हैं। वही खबर है इंदौर में रिकॉर्ड बारिश हुई। एक दिन में लगाए 11 लाख पौधे। अमित शाह ने भी किया प्लांटेशन। मध्य प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की हुई शुरुआत। इंदौर अब ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। अमित शाह ने किया ऐलान। आपको बता दें अमित शाह ने 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी किया उद्घाटन। कहा कि नई शिक्षा नीति पीएम मोदी की दूरदर्शिता की योजना है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन नए कोर्स से हुआ शुरू। इंदौर से गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअली उद्घाटन। जिला स्तरीय हुआ समारोह। और खबर है पंजाब के अंदर कार के अंदर सनरूफ से बाहर निकलने पर लगी रोक। एडीजीपी ने जारी किया आदेश। कहा कि वीडियो सामने आए तो अनसेफ ड्राइविंग के तहत होगी आपके ऊपर कार्रवाई। वही खबर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हुआ कांग्रेस द्वारा हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि तीसरी बार भी ये 100 सीटें नहीं जीत पाई। बजट को लेकर व्यापारियों से सुझाव सुने। वही खबर है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अजीत पवार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में महिलाओं को मिलेंगे साल में 3 गैस सिलेंडर के पैसे, लेकिन शर्त यह है कि उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें रांकापा अध्यक्ष अजीत पवार का बड़ा ऐलान। महायुति सरकार महिलाओं और लड़कियों को देगी और भी कई तोहफे। वही खबर है फर्जी ईमेल अगर आपको भी आते हैं तो हो जाइए सावधान। फर्जी नोटिस को लेकर गृह मंत्रालय की साइबर शाखा ने दी चेतावनी। अगर आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई भी ईमेल आता है तो उसके सत्यापन 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप कर सकते हो कि वाकई में ये सही नोटिस है या फेक नोटिस। वही खबर है तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को एक गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज जताया। उन्हें गुजारा भत्ता मंजूर नहीं है। वही खबर है करगिल युद्ध के 25 साल। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को याद किया। शहीद नायकों को दी श्रद्धांजलि। करगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन के रूप में किया। वायुसेना के एयर शो में जगुआर विमान का त्रिशूल परफॉर्मेंस हुआ। 10,000 फीट से नीचे उतरे कमांडो, तस्वीरों में आप देख सकते हो। और खबर है जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। कुपवाड़ा के अंदर भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। एलओसी से घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और खबर तो यह है कि मणिपुर के अंदर सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला। 1 जवान शहीद और 1 पुलिसकर्मी हुआ घायल। मणिपुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुआ हमला। सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। जीरीबाम में कुकी उग्रवादियों ने फायरिंग की। जवान के सिर में लगी गोली। और खबर है अमेरिका के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर भी हुआ जानलेवा हमला। चुनावी रैली के अंदर उनके पीछे से गोलियां चलाई गई। हालांकि गोलीबारी करने वाले हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। ट्रंप का स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी और वो बाल बाल बच गए। गोली जो थी वो उनके दाहिने कान के ऊपर हिस्से में लगी थी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई और ट्विटर पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद आसमान छू सकता है सोना। शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है इसका असर। वही खबर है बिहार के अंदर अगले 3 दिन बंद रहेंगे ग्रामीण बैंक। 17 सूत्री मांगों को लेकर 4,000 कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। 1078 शाखाओं में कामकाज रहेगा ठप। वही खबर है उत्तराखंड में कोचिंग सेंटरों पर चलेगा अब शिकंजा। अगर वो नियम नहीं मानते हैं तो उनकी मान्यता भी रद्द होगी, बोरियां बिस्तर समेटनी होगी।
वहीं खबर है प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर पर हुए 100 मिलियन फॉलोअर्स, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर भी 91.2 मिलियन फॉलोवर हैं। और खबर है 2024 में भारत सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन चुकी है। बिश्नोई के डायरेक्ट हिट पर कैंपबेल रन आउट हुए। शिवम दुबे ने मरुमानी का कैच छोड़ा। मोमेंट्स और रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इंडिया ने 4-1 से जीता T20 सीरीज। आखिर मैच में जिम्बाब्वे को हराया। ऑलराउंडर शिवम मैन ऑफ द मैच बने, सुंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। पाकिस्तान को हराकर भारत बना चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियंस लीजेंड फाइनल में 5 विकेट से हराया। रायडू की 50, अनुरीत ने लिए 3 विकेट। वहीं खबर है ओडिशा के पुरी में 46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का खजाना। आउटर रत्न भंडार का सामान 6 लकड़ी के बंदूकों में सील कर दिया गया। दरवाजा खुलते ही बेहोश हो गए थे एसपी। और खबर है कि अंबानी परिवार की शादी हुई संपन्न। रिसेप्शन में बोली नीता अंबानी कि हमसे कुछ गलती हुई हो तो माफ करिएगा। और खबर है ट्रेनी IAS अफसर पूजा खडेकर की ओडी हुई जब्त। लाल नीली बत्ती लगाकर घूमती थी। उनकी मां को भी मिला नोटिस और लाइसेंसी पिस्टल से किसानों को उन्होंने धमकाया भी था। महाराष्ट्र की IAS पूजा खडेकर की मां को एक और झटका लग चुका है। अवैध निर्माण के लिए मिला उन्हें नोटिस। वहीं खबर है तमिलनाडु बसपा चीफ की हत्या के आरोपी का हुआ एनकाउंटर। पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान मारा गया। आर्म स्ट्रॉन्ग मर्डर केस में अब तक 11 जने हैं गिरफ्तार। और खबर है नीट पर पी चिदम्बरम बोले कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। सरकार सिर्फ भर्ती एग्जाम कंडक्ट कराएं। बड़े एग्जाम में स्कैंडल होना आसान है। एक देश एक परीक्षा पर 4 साल में 58 करोड़ रुपए हुए खर्च। अब तक एक भी टेस्ट नहीं करा पाई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। 2.5 करोड़ बेरोजगारों को लगा झटका। और खबर है मलेरिया को लेकर, आपकी सेहत को लेकर कि भारत के अंदर सालाना 1.5 करोड़ केस आते हैं मलेरिया के, जिसमें से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में मानसून में इसका रिस्क जो वो सबसे ज्यादा होता है। WHO ने जारी की चेतावनी, अपने खुले में कहीं पर भी पानी जमा न होने दें। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में फैला मलेरिया, 2 की हुई मौत। पोटा केबिन और आश्रम के 187 से ज्यादा छात्र हैं संक्रमित। आज स्वास्थ्य मंत्री करेंगे यहाँ का दौरा। चिंताजनक खबर तो यह है कि हर 8वां इंसान इस गंभीर स्वास्थ्य बीमारी का है शिकार। वही खबर है जो भी पैकेज्ड आइटम आते हैं उनके लिए पैक होने के बाद इसमें क्या है, कितना है, क्या भाव है, ये सारी जानकारी जो वो अनिवार्य कर दी है। सरकार ने इस बारे में जारी किया नोटिफिकेशन। थोक पैकिंग वाली वस्तुओं पर अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। 29 जुलाई तक मांगे व्यापारियों से भी सुझाव और आपत्ति। वहीं दिल्ली से खबर है संजय सिंह का कहना केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घटा है। नींद में 5 बार शुगर लेवल कम होकर 50 तक आ चुका है। ऐसे में उनके कोमा में जाने का भी है खतरा। और खबर है बिजली क्षेत्र में अनियमितताओं की जांच के लिए पैनल के गठन के खिलाफ KCR की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही होगी सुनवाई। और खबर है जुलाई के अंत तक तमिलनाडु को 8,000 क्यूसेक पानी देने को तैयार हुआ कर्नाटक के CM सिद्धारमैया का ऐलान। वहीं खबर है प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना विकसित भारत की यात्रा में मीडिया की भूमिका है अहम। अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाए प्रकाशक। और खबर है तमिलनाडु TN निषेध संशोधन अधिनियम 2024 लागू हुआ। अवैध शराब से मौत पर तस्कर को होगी अब आजीवन कारावास की सजा। और खबर है दिल्ली वासियों के लिए कैसे बनाएंगे अब आप PUC, क्योंकि दिल्ली के अंदर पेट्रोल पंपों पर जो भी PUC केंद्र हैं उन डीलर्स ने PUC न बनाने का किया ऐलान। कारण यह है कि PUC बनाने वाले कर्मचारियों का वेतन 300% बढ़ चुका है, लेकिन पिछले 13 सालों में PUC केंद्रों का संचालन उसी दरों पर हो रहा है। ऐसे में मांग यह है कि PUC की शुल्क में बढ़ोतरी की जाए। वही खबर है नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूलों के तर्ज पर अब कॉलेजों में भी होगी PTM। बंक अगर मारा तो एप्लीकेशन के जरिए घर वालों को मिलेगी इसकी सूचना। और खबर है अयोध्या को लेकर राम मंदिर की सुरक्षा को परखेगी NSG की टीम। आतंकी खतरों को देखते हुए लिया गया निर्णय। वही खबर है भारत के अंदर 2030 तक खुदरा डिजिटल पेमेंट 2 गुना होकर 7,000 अरब डॉलर होगा। और खबर है गूगल बताएगा आपके ट्रेन का सटीक लोकेशन। बिना IRCTC की मदद से तुरंत मिल जाएगी आपको जानकारी। अगले 1 हफ्ते तक 1-2 नहीं 19 ट्रेनों के रूट्स होंगे डाइवर्ट। यूपी बिहार की गाड़ियों पर सबसे ज्यादा होगा असर। वही खबर है कल पंजाब के होशियारपुर में आया भूकंप। धरती के 10 किलोमीटर नीचे हुई हलचल। हालांकि किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और खबर है राजस्थान के सिरोही में कल से ही महात्मा गांधी नरेगा का समय बदल चुका है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा काम। इस बीच 1 घंटे का ही होगा विश्राम। वही मेट्रो में सफर करने वालों के लिए खबर है कि पेटीएम के बाद अमेजोन के ऊपर भी मिलेगी दिल्ली मेट्रो की QR टिकट। और मेट्रो से जुड़ी कुछ भी अगर आपको शिकायत तो खुलकर बताएं। DMRC शुरू कर रही है अब सर्वे। ये एक प्रकार का ऑनलाइन सर्वे है। यात्रियों से मांगा फीडबैक। आज से ही चलेगा 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण।
वहीं खबर है पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए इटली की करेंगे यात्रा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पहली तिमाही में सकारात्मक रहा निर्यात। अप्रैल से मई के दौरान वस्तु निर्यात 5.1% तेजी के साथ आगे बढ़ा। विदेशी निवेशकों की पहली पसंद है भारतीय शेयर बाजार। जुलाई के 2 हफ्तों में ही हुआ 15,352 करोड़ का निवेश। और खबर है IIT BHU ने तैयार किया ऐसा खास डिवाइस जो कि इंसानों की डिप्रेशन और न्यूरो से जुड़ी बीमारियों का करेगा खात्मा। और खबर है यूपी से गांव के पंचायत भवन में भी बनेगी लाइब्रेरी जहां पर छात्र छात्राओं को मिलेगी पढ़ाई की हाईटेक सुविधा। और खबर आप देख सकते हो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। वहीं खबर है भाजपा की कार्य समिति में बोले सीएम योगी कि ज्यादा आत्मविश्वास की वजह से पहुंची चुनाव में चोट, कार्यकर्ता बैकफुट पर न आए। जेपी नड्डा ने भी कहा कि कांग्रेस के भाई बहन पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। सीएम योगी बोले विपक्ष को दोबारा उछल कूद का मौका नहीं मिलेगा। लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक हुई है कल ही। ऑनलाइन हाजिरी के बाद योगी सरकार का नया फरमान, स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लास वाले टीचरों को देना होगा सबूत भी। वही खबर है 22 जुलाई से शुरू होगा कांवड़ मेला। मोबाइल पर QR कोड स्कैन कर मिलेगी रूट और पार्किंग की जानकारी। वही खबर है राजस्थान के पाली में बोले मंत्री खर्रा कि 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, सरकार जल्द लाएगी कानून। राजस्थान के चूरू के अंदर भी प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। कृषि कॉलेज खोलने, गढ़ PHC को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने पर हुई चर्चा। और खबर है छत्तीसगढ़ के किसान भाई 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा। धान, उड़द, मक्का, कोदो और कुटकी का भी होगा इंश्योरेंस। फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम के अंदर ही स्कूटी में लगी आग। कर्मचारियों ने जलती बाइक को बाहर फेंका, चार्ज करते वक्त हुआ हादसा। और खबर है हरियाणा में जल्द बनेगा 23वां जिला। विधानसभा चुनाव से पहले फैसला लेगी सरकार। 4 और जिले बनाने पर भी हो रहा है विचार। वही खबर है पंजाब में आतंकियों की तस्वीरें म्यूजियम में लगेगी। जत्थेदार के निर्देश। गजिंदर की 11 दिन पहले हुई थी मौत। निज्जर पंजवड़ की भी हुई थी हत्या, आपको पता हो। और खबर है हिमाचल में पहली बार ट्रायल बेस पर जोन स्तर पर कुरास को लागू किया जाएगा। स्कूली खिलाड़ी अब अंडर 19 खेलकूद में खेलेंगे कुरास खेल, जिसके नियम आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और खबर है गोरखपुर से वाराणसी और अयोध्या तक चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, सरकार की मिली हरी झंडी। और खबर है गौतम अडानी अब वियतनाम में बनाएंगे नया पोर्ट। इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ेगी हिस्सेदारी और इसी के साथ उनका चौथे देश में हो जाएगा पोर्ट। और खबर है बिहार को लेकर सक्षमता परीक्षा पास कराने वाले नियोजक शिक्षक अब होंगे राज्य कर्मचारी। काउंसलिंग शेड्यूल होगा जल्द जारी। वही खबर है उत्तर प्रदेश के हरदोई में सरकार का आदेश जारी। एक व्यक्ति नहीं रख सकेगा 2 से ज्यादा असलहे। अगर तीसरा है तो उसे जमा कराना होगा। अब तक 110 लोगों ने जमा किए अपने असलहे। और खबर है मारुति के नए ग्राहकों की हुई मौज। अब 3 साल तक उठा सकेंगे इस स्कीम का फायदा। 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना होगा और मारुति के नए वारंटी प्रोग्राम में हो सकते हो आप सम्मिलित। वही खबर है बिहार को लेकर हर 50 किलोमीटर पर कैमरे, रडार लगे वाहनों से होगी तलाशी और गश्ती। 28 ट्रैफिक थानों को मिली जिम्मेदारी। और खबर है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार का बड़ा फैसला। आटू, सत्तू से लेकर इत्र, LED बल्ब, बिजली उपकरण जैसे उद्योगों को मिलेगी अब बड़ी सहायता। और खबर है झारखंड शिक्षा परियोजना के स्टेट प्रोजेक्ट के तहत अब +2 वालों को 10,000 तो ग्रेजुएशन के लिए 75,000 रुपए तक मिलेगी स्कॉलरशिप। वही खबर है गरीब परिवारों के घर होंगे रोशन। हरियाणा के 1 लाख परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ। हरियाणा में छात्राएं ही नहीं छात्र भी कर सकेंगे 150 किलोमीटर तक का मुफ्त सफर। और जिन अग्निवीरों को नहीं मिलेगी नौकरी उन्हें बिना परीक्षा के दी जाएगी नौकरी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, यह है सरकार की गारंटी। और खबर है महाराष्ट्र को लेकर मनोहर जरांगे का बड़ा ऐलान। मराठा आरक्षण के लिए 20 जुलाई से करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। वही खबर है सैमसंग गैलेक्सी M35 स्मार्टफोन 17 जुलाई को होगा लॉन्च, जिसमें 6.5 इंच की AMOLED डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा और कीमत हो सकती है इसकी 25,000 रुपए के आसपास। और खबर है इटली के अंदर 33 भारतीय हुए बंधक मुफ्त। खेतों के अंदर उन्हें जबरन काम कराया जा रहा था। अधिकतर वो पंजाब के रहने वाले थे। 2 आरोपी भी हुए गिरफ्तार जो भी थे पंजाबी, और उनसे 5.45 लाख यूरो भी किए जब्त। सतनाम सिंह की मौत के बाद इटली में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, आपको पता होगा। और खबर है तीसरी बार नेपाल के PM बनेंगे KP ओली। CPN, UML और नेपाली कांग्रेस ने तय किए मंत्रियों के नाम।
और वक्त हो चुका है अंत में मौसम समाचार को जानने का। आपको बता दें बिहार में 7 नदियां उफान पर है, महाराष्ट्र कर्नाटक में रेड अलर्ट, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी, यूपी में कई नदियां उफान पर है, अयोध्या पीलीभीत समेत 17 जिलों में बाढ़ के हालात, डूबने से 2 बच्चों समेत 4 की गई जान, आकाशीय बिजली गिरने से 84 लोगों की हुई मौत। यूपी में अब तक बचाव के लिए योगी सरकार ने क्या किया है काम, वो भी आप देख सकते हो। जलवायु परिवर्तन के कारण आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। अब तो एक मोबाइल ऐप भी आ चुका है जो आकाशीय बिजली का अलर्ट आपको पहले ही दे देगा। 40 किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाएगी सटीक जानकारी। यूपी के 17 जिलों में बाढ़, 97 गाँवों से संपर्क टूट चुका है। झांसी में जोरदार बरसात, बच्चों ने की मस्ती, 25 शहरों में आज भी होगी बारिश। मध्य प्रदेश पर अगर डालें नजर तो शिप्रा में बाढ़, मंदिर डूबे, कारें बही। 15 जिलों में तेज बारिश। अगले कुछ घंटों में 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। राजस्थान में टोंक की सड़कें बन गई दरिया, दुकानों और घरों में घुसा पानी। जोधपुर में भी तेज हवा के साथ हुई बारिश। 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया आज के लिए। और इधर बिहार के पटना, कटिहार में झमाझम बारिश, 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। बगहा में निचले इलाके डूबे, मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात, स्कूल में भरा पानी। छत्तीसगढ़ के अंदर 3 संभागों में येलो अलर्ट जारी। अति बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जसपुर के लिए जारी की है। गुजरात में 5 दिन के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया और हिमाचल में झमाझम बारिश जारी है। 17 जुलाई से मानसून होगा सक्रिय। तो दोस्तों बस इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।